मेरे बहू को एक डंडा मारा लेडीज पुलिस ने, पुलिस वाली लेडीज लेडीज पुलिस ने मेरे बहू को एक डंडा मारा, गाली पुलिस बोलती है। मेरी बच्ची है 2 साल की, 2 साल की। उसके लिए दूध के लिए नहीं उन्होंने निकालने दिया, मेरा बाटला चला गया। अभी बताओ मेरा बाटला कौन देगा? वो देंगे मैडम? गैस का सिलेंडर आपका? हाँ, गैस का सिलेंडर चला गया। ये मेरा ये बचा है, ये क्या उनकी ठाठरी जलाऊंगा इसमें मैं? हाथ में ही नहीं पकड़ते कागज, चलो निकलो कुछ नहीं है यहाँ, चलो निकलो कुछ नहीं है। अच्छा, ये पहले भी कुछ सर्वे करा के मकान दिए बोलते हैं अर्जियाँ डालो वहाँ, हम अर्जी देने जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, तुम कितनी भी अर्जी ला के डालो हम कचरे में फेंक देते हैं। किसने कहा ये? साहेब लोगों ने। कचरे में फेंक, कचरे में हम फेंक देते हैं। कम से कम हमने 15 वक्त अर्जियां डाली है, बराबर। तो बोले तुम कितनी वक्त लेके आओगे, हम कचरे में डाल देंगे, कोई मान्य नहीं है बोले तुम्हारा। मोदी सरकार ने ये जब कायदा निकाला है कि हर गरीब झुपड़ावासी को 2 पुरावे पे मकान दिया जाए और 2 किलोमीटर के अंदर दिया जाए, हमको 13 किलोमीटर दूर फेंका तो भी हम राजी हो गए। ये इधर देखो छपरा एक सामान निकालने नहीं दिए, बराबर। अब ये तो सिटी हो गया तो इनको जरूरत पड़ेगी, अब ये बेचेंगे तो बिल्डिंग खड़ी करेंगे 10-12 माले की, गरीबों को भगा के फिर वहाँ कचरा पेटी में डाल दिए। वहाँ भी कोई चीज की सुविधा नहीं है, वहाँ सिटी इलाका हो गया है। वहाँ नहीं तोड़, जमनानगर वहाँ नहीं तोड़े, क्यों नहीं तोड़ा? वो हिंदुओं के, वो हिंदुओं के, वो नहीं तोड़ा। हाँ, वो नहीं तोड़े। हो सकता है आज नहीं तो कल वो भी तोड़ेंगे, विकास के लिए पता नहीं, लेकिन उनको तो मकान अभी नहीं दे रहे तोड़ा हैं, उनको तो मकान दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, हमको नहीं दे रहे, हमको नहीं दे रहे सर। एकदम से हम लोग को यहाँ अटका के रखा, तोड़ेंगे। टाइम दिया, अब एकदम से आके यहाँ खड़े हो गए, रात को ही आके खड़े हो गए, बोले जल्दी सामान निकाल। अब बरसात हो रही थी, सामान निकालने का लोगों ने मौका ढूंढा, अब निकालने का मौका ढूंढा, बरसात रुका तो इतने में लोग निकालने लगे, तो इतने में पुलिस वाले आ गए, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो लोग आ गए, तो वो लोग भी बच्चों के साथ में निकाल दिया, बोला आप लिख लो, हमारे को तोड़ना है। गोधरा कांड के भी हमारे पास पुरावे हैं, पर वो कुछ लेते ही नहीं है, कुछ नहीं है बोले, कुछ नहीं। गोधरा कांड में क्या चलाए थे आपके मकान? पूरा संपूर्ण नाश था, संपूर्ण नाश हो गया, हाँ जला दिया। 6 महीना हम लोग कैंप में पड़े थे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। इस वक्त मैं बापू नगर, रखियाल, गरीब नगर, जो झूपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ियाँ जो बताई जाती है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा पीछे कैमरा करके दिखाएं जो बुलडोजर चल रहे हैं। ये जो अहमदाबाद के अंदर पहले चंडोला तालाब का जिस तरीके से विकास किया गया, विकास के नाम पर जो गरीबों के मकानों को उजाड़ा गया, उस चंडोला तालाब के बाद, हालांकि उस वक्त ये कहा गया कि वहां पर बहुत बांग्लादेशी रहते हैं, इस वजह से ये चीजें की गई। अब यहाँ पर एक और तालाब है, मलिक शाही बांध। कुछ लोग कहते हैं स्टेडियम है, कुछ लोग कहते हैं तालाब है। चूंकि मैं खुद भी यहाँ पर तकरीबन 20-25 साल पहले मैं खुद भी यहाँ पर क्रिकेट खेलने आया करता था, मलिक शाही बांध स्टेडियम के अंदर। यहाँ पर आसपास में काफी गरीब झुग्गियां बसी हुई है। 25 साल, 30 साल, 35 साल से इनके मकान यहाँ पर है। आज यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया। इन्हें जो है वो 2 जनवरी को इन्हें नोटिस दिया गया था। 2 जनवरी 2025 को नोटिस दिया गया। इस नोटिस के अंदर चूंकि म्यूनिसिपालिटी की एक परिपत्र है म्यूनिसिपालिटी का ये कहना है, एक रूल्स है, रूल बुक में म्यूनिसिपालिटी में, कि 2010 से पहले अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। अगर 2010 के पहले के आपके पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो म्यूनिसिपालिटी आपको उसके बदले में मकान देगी। हालांकि चंडोला में भी ये कहा गया कि मकान देंगे, यहाँ पर भी ये कहा गया मकान देंगे। 517 मकानों पर आज बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पर कुछ लोग मेरे सामने मौजूद है। उससे पहले मैं बताऊं कि ये जो नोटिस है एएमसी का, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इस नोटिस में ये लिखा है कि अगर आपके पास में 2010 से पहले के वोटर आई कार्ड यानी इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड या स्लम सर्वे की जो स्लिप होती है, जो मैंने बताया था चंडोला तालाब में आनंदीबेन जब मुख्यमंत्री थी तब एक सर्वे कराया गया था, उसकी स्लिप वहां के लोगों के पास है। लेकिन उसके बावजूद कई लोग कह रहे हैं कि इसको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अधिकारी मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इसके अंदर लिखा है वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, स्लम सर्वे, लाइट बिल या टैक्स बिल, दोनों में से कोई एक। अगर आपके पास में ये सबूत हैं या इनमें से कोई 3 सबूत आपके पास है तो आपको 2010 के पुराने के सबूतों की जो एएमसी की जो गाइडलाइन है
उसके तहत आपको मकान दिए जाएंगे। ये म्यूनिसिपैलिटी का ये नोटिस है। अब यहाँ पर जो लोग हैं, कई लोगों का ये कहना है कि उनके पास 2010 के पहले का राशन कार्ड भी है, उनके पास 2010 के पहले का टैक्स बिल भी है। 2003 का टैक्स। जी, एक मिनट में इन्हीं से बात करूंगा, यही बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीसा अंसारी है। 2003 का हमारा इलेक्शन फोटो है, इलेक्शन कार्ड है आपका? इलेक्शन कार्ड है। 2004 से 5 का हमारा टैक्स बिल यहाँ का है। ठीक है, बराबर। अब 2 पुरावे 2010 के नीचे के वो मान्य रखते हैं। हाँ। तो वो बताए तो अभी बोलते कोई मान्य टैक्स बिल। आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, पर वो जैसे बाद में बनाए थे। पर ये 2 चीजें तो जूनी है। 2003 का इलेक्शन फोटो है, 2004 का क्या कहते हैं टैक्स बिल है। तो बोले टैक्स बिल मान्य नहीं रखता है। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग आपको? आपके नहीं मिलेगा? नहीं मकान? मिलेंगे, मकान नहीं देंगे। टैक्स बिल मान्य नहीं रखता? नहीं किसने रखता कहा है आपको ये अनिल साहब ने यहाँ में हमको में। अनिल साहब है कोई हाँ, सरकारी हाँ, म्यूनिसिपैलिटी हाँ, के? राजीव भवन में। उन्होंने कहा टैक्स बिल मान्य नहीं रखता। हाँ, बोले हम भी टैक्स भरते हैं। 2004 का टैक्स बिल है। हाँ, हमारे आपने पास- नोटिस मेरे पास- बताया नहीं? इस नोटिस में लिखा है कि टैक्स बिल मान्य है। हाँ, आपने बताया नहीं? हाँ बताया सब। नहीं, हाथ में ही नहीं पकड़ते कागज। चलो निकलो, कुछ नहीं है यहाँ। चलो निकलो, कुछ नहीं है। अच्छा, ये पहले भी कुछ सर्वे करा के हाँ, मकान दिए बोलते हैं अर्जियाँ डालो वहाँ। हम अर्जी देने जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, तुम कितनी भी अर्जी ला के डालो, हम कचरे में फेंक देते हैं। किसने कहा ये? साहेब लोगों ने। कचरे में फेंक? कचरे में हम फेंक देते हैं। कम से कम हमने 15 वक्त अर्जियाँ डाली है। बराबर। तो बोले तुम कितनी वक्त लेके आओगे, हम कचरे में डाल देंगे, कोई मान्य नहीं है बोले तुम्हारा। पहली बात तो तुम दो मत, और हम जबरदस्ती साहब ले लो ना। हम गरीब इंसान है, हमको मकान दे दो। हमारे छत नहीं है, हम गरीब इंसान अच्छा, है। ये पहले भी कुछ मकान लोगों को दिए गए थे, वापस आकर बस गए, ऐसा नहीं, कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। 2021 मकान पहले 2014 में इन्होंने ड्रॉ किसको दिए थे? कुछ स्लिप वगैरह कुछ है उनकी? किसी के मकान किया कुछ? नहीं, ये यहाँ मकान पे मिले कुछ हो? नहीं है, किसी का अभी आपको कुछ दिखा रहे थे एक रसीद नंबर, कुछ स्लिप नंबर था उस पे, था ना ब्लॉक नंबर और कुछ था ना उस पर। अभी आपको दिखा रहे थे वो आप। ड्रॉ वाला ही है, 2016 हाँ, वाला। कहाँ पर है वो? ड्रॉ मिला था किसी को? ड्रॉ हाँ, मिला वो था? ड्रॉ वाला तो ये ड्रॉ वाला ही है सब कागज, मगर वो भी पूरा कागज नहीं दिए। अब ये ड्रॉ का है। हाँ, ड्रॉ का है ये। अब्दुल करीम मूसा भाई शेख, हाँ। शबाना बानो, हाँ, सद्भावना नगर, वटवा। हाँ, हाँ। यहाँ पर आपको मकान मिला था। यहाँ पे मकान ये मिला था। ब्लॉक नंबर B73, हाँ। B73 और मकान नंबर 2322। हाँ। ये आपको मकान मिला था किसी सुनो मेरी को? बात। हाँ। अभी ये है ना, इसके अंदर कैसा हुआ था, 5 साल से कोई दूसरी औरत कब्जा करके रह रही थी। मकान आपको मिला है? हाँ, कोई और रह रहा है? हाँ। अब उनको मैं लेके गई जिसका मकान है, क्योंकि यहाँ थोड़ी आगे वानी अपने कर लेते हैं, तो नाम वगैरह पढ़ लेते हैं। तो मैं लेके गई, मैंने कहा बहन ये मकान इनका है। तो 5000 बोले मुझे दो, मैंने वायरिंग कराया है। तो मैं बोली हमको मकान तुमसे नहीं, हमको साहिब से चाहिए, चलो वापस। तो फिर इनको ऐसा लगा, मैं बोले हम तो पुलिस केस भी करेंगे, क्योंकि हमारा सरकार ने ड्रॉ करा है, तो उसको ऐसे नाम कितने लोग हैं जिनका ड्रॉ हुआ हो और उनको मकान नहीं मिले? 216 मकान। 216 लोगों हाँ। को ऐसी स्लिपें मिली हाँ, है मकान हाँ। की, अभी लेकिन मकान जबरदस्ती नहीं मिले। बेचारे गए हैं, घुस गए जाके। अभी ये तोड़े ना तो सामान ले जाके, कुछ घर खाली है ना 70 मकानों में, तो इनमें भी दूसरों का कब्जा है, दूसरे लोगों का। अभी जबरदस्ती गए ना, तो अभी साहब लोग क्या बोलते हैं, वो तो हम कभी भी खाली करवा लेंगे तुम्हें। साहब लोग बोलते हैं हाँ, खाली करवा हाँ, लेंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है मकान क्या है? साहब लोगों का भ्रष्टाचार है या क्या? भ्रष्टाचार तो है ही है सरासर, हमारे साथ दगा हो रही है, ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ। मोदी सरकार ने ये जब कायदा निकाला है कि हर गरीब झुपड़ावासी को 2 पुरावे पे मकान दिया जाए और 2 किलोमीटर के अंदर दिया जाए, हमको 13 किलोमीटर दूर फेंका तो भी हम राजी हो गए। बराबर। ये जो मामला है जो बताया गया कि ये कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर दायरे में दिया जाए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि जहां झुग्गी वही पक्का मकान। हाँ। लेकिन उसके बावजूद लोगों को फेंका जाता है। मैं पिछले कई सालों से इस पर कई कार्यक्रम कर चुका हूं कि ये जो तमाम राजनीति है ये वोटों की राजनीति है। ये जो 517 मकान तोड़े सभी ज्यादातर मुसलमानों के मकान हैं। सब मुसलमान है, 5 हिंदू है खाली, सिर्फ 5 हिंदू है, हाँ, बाकी बाकी मुसलमान सब हैं। मुसलमान। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये वोट बैंक की राजनीति है। जैसे ये जो इलाका है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका वोट तोड़ा जाए, मुसलमानों के वोटों को बिखेरा जाए। जैसा इन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर के दायरे में मकान दिए जाने चाहिए, लेकिन 12 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर मकान दिए जाते हैं। जो मुस्लिम वोट है उसको बिखेर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 517 मकान हैं, 517 मकान में अगर मान लीजिए आपकी एक घर में अगर 5 लोग भी अगर रहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 2000 से ज्यादा वोट यहाँ पर थे। अब उन 2000 वोटों को बिखेर दिया जाएगा। किस तरीके से बिखेर दिया जाएगा?
200 वोटों को वटवा भेजा जाएगा, 200 को कहीं, 300 को कहीं। तो जो मुस्लिम वोट उसको पूरे बिखेरने की, तिरी-बिरी करने की ये एक तरह से राजनीति है, विकास के नाम पर ये राजनीति है, ऐसा मैं मानता हूँ कम ये से कम। देखिए सर, वो मकान किस टाइप के दिए इन्होंने, इनके फोन में है, अच्छा। जर्जित हालत में, इतने बड़े बड़े पपड़े धाबे पे से गिरते, पानी ऊपर से घर में गिरता है, बराबर सीढ़ियाँ टूटेली, यहाँ नीचे देखो तो इतना इतना पानी भरा हुआ, पाइपलाइन सब मकान ये कब टूटेली। दिए थे? ये दिए तो नहीं है, जबरदस्ती लोग जाके रह रहे हैं जैसे अभी हाल में। नहीं, घुस गए इसमें। हाँ तो घुसी जाएंगे ना, ड्रॉ करे, अभी हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास थोड़ी रुपया है, हम अच्छा, डिपॉजिट यानी करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको स्लिप दी, जिनको ये हाँ। स्लिपें दी वो लोगों के अंदर मकानों में घुस गए। हाँ तो बोले हम वो भी तो खाली करा देंगे, इस तरीके के मकान दिए थे। कोई चीज की सुविधा ही नहीं है वहाँ, नल नहीं, गटर नहीं, पानी नहीं, कोई चीज की सुविधा नहीं, एकदम खंडर मकान पड़ेला, मुझे व्हाट्सएप करिएगा ना आप। खिड़की ना बारी ना दरवाजा, उधर कुछ नहीं देगा, फिर भी नीचे भी और नहीं सही है, पानी नीचे रोड भी सही नहीं है, पानी भरा रहता, वहाँ रहने जैसा जरा भी नहीं है, ऐसा व्यवस्था वहाँ का खराब है, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है जगह सर, कोई व्यवस्था नहीं, नीचे भी क्या नाम है थोड़ा- आपका? मेरा नाम मुन्ना बेगम है। हाँ, क्या बता रही हैं आप? यही बोल रही हूँ, बटुए में जो मकान मिला है जिसको, वो भी सब गिर रहा है, नीचे ऊपर सब गिर रहा है, नीचे के सब है पानी, नीचे सब बहता है, गटर यानी कीचड़ गटर सारा सब। गटर सब कीचड़ आ रहा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या साफ कराएंगे, क्या हम लोग करेंगे, अभी तो कोई ठिकाना हम लोग का है नहीं रहे। क्योंकि ये म्यूनिसिपालिटी ने जो मकान दिए हुए हैं या सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए हुए हैं, ज्यादातर जगह की और खासकर जो मकान दलितों को, ओबीसी को और मुसलमानों को दिए गए हैं, उन मकानों में ज्यादातर कीचड़ कूड़ा यही आपको नजर आएगा। मैं कई रिपोर्ट इस पर भी कर चुका हूँ। सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। परवीन आपका भी मकान तोड़ दिया है? तोड़ दिए मेरा मकान। कितने साल से रह रही थी आप यहाँ? खला पैसा आ जाइए आप। 20 साल होगा मेरे। कितने साल? 20 साल हो गए। 20 साल से आप रह रही है। इससे पहले कहाँ थी आप? मेरी शादी हुई थी ना यही। तो आपके हस्बैंड यहीं पे रहते थे पहले से? मेरी बहू है। अच्छा, तो आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब है आपके? बच्चों की जन्म तारीख है, हर चीज है, इलेक्शन फोटो। यहीं पैदा हुए बच्चे आपके हाँ, साथ? यही सब यही स्कूल में पढ़ी है, यानी 2000 यही पढ़ाई पोती को मेरी यही जगह पे रह के। 2004 में इसकी शादी हुई थी, 2005 में इसको लड़की हुई, उसके बाद यहीं पढ़ी है वो लड़की, 12 क्लास यहीं पढ़ी है। बोले जन्म तारीख मान्य नहीं रखती। अच्छा, जन्म तारीख हाँ नहीं रखती, टैक्स बिल मान्य नहीं आगे आइए रखता। आप, आगे आ जाइए। जन्म तारीख सर्टिफिकेट कुछ मायने नहीं है। आगे आइए आप, इधर आइए। जो पुरावे क्या नाम है बनते हैं। आपका? अनवर हुसैन। आपका भी मकान यहीं पे था? मेरा भी कितने मकान सालों से? सर मेरे पास अभी तो 2003 का है ना इलेक्शन कार्ड है, उसको मान ही नहीं रहे, और ये मेरे को रहते हुए लगभग 20 से ऊपर हो गया। 20 साल का इलेक्शन मेरा कार्ड के टोटल- अलावा और क्या है आपके पास? टैक्स मेरे पास टैक्स बिल है, टोटल है मेरे पास, राशन सब कार्ड आपके तक नाम है, से है सारा? सब। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग अब? अब क्या बोल रहे हैं कि बोले नहीं देना है हमको, सीधी बात है उनकी। कोई ने मकान नहीं हलवाना जो, क्या बोलते हैं? कोई ने मकान नहीं अपवाना तुमने, यानी किसी को मकान नहीं नहीं देने? देना। और वजह क्या बता रहे हैं? कुछ भी नहीं मकान नहीं अपवानो, डॉक्यूमेंट हमारा नहीं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास? वो ये कह रहे हैं। हाँ। अभी कल बोले मकान तोड़ने का, माइक में घुमा के गए मकान तोड़ने के वास्ते, तो रात में आंधी पानी दोनों आ गया, तो हाँ, सब कल बच्चे, बारिश हुई हाँ थी। कल बारिश हो गया है, इसके लिए तोड़े नहीं, इन लोग ने बच्चे के साथ तोड़े नहीं, और सब सुबह है ना सब अपने अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, तो भी इन्होंने मौका दिए नहीं, बाहर निकाल के धमकी देकर बाहर निकाल के सब सामान नया दबा ठीक दिया। है। सब सामान है ना दबा दिया। मेरी बहू को लेडीज पुलिस ने डंडा मारी। क्यों मारा डंडा? हाँ चुप ना, ये लेडीज पुलिस ने डंडा मारी, बोले बाहर निकलो, बोले ये पुलिस वाले ऐसा बोल रही थी। ने सामान लेने गई आपकी बहू? हाँ सामान, नया सामान सब तोड़ दिया, तिजोरी घर गृहस्थी पूरा तोड़ दिया उन्होंने। अब ये रोज का कमाना है, रोज का ला के खाना है, अब वो गृहस्थी बनाएगा कि घर चलाएगा, क्या करेगा वो इंसान। अभी यहाँ देखो सिटी ये स्टेडियम में कोर्ट उठा है, साहिब आए थे दिल्ली से, मैंने बोली भाई साहब, मैं बोली आप हमको यहाँ से भगा दे रहे होगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई रोजी रोटी यहाँ आएगी। बोले आप नहीं जाना चाहते? बोले हाँ साहब हम नहीं जाना चाहते। बोले हमारे को जितनी जरूरत थी हमने तक कोर्ट बना लिया, बोले नहीं जाना, ये मलिक साहबान की जगह है। और यहाँ क्या काम होता है, पानी की टाकी के आड़ में वो होल बनाए हैं, नोट कमाते हैं, होल बनेला है, ये स्टेडियम के पीछे होल बनाएंगे, हाँ होल बनाए वहाँ पे, और नाम हो रहा है स्टेडियम का। किसने बनाया है वो स्टेडियम? अब इन्हीं लोग बनाए होंगे म्युनिसिपालिटी वाले, और कौन बनाएगा? और क्या होता है उस हॉल में? होल शादी हो रही है, टाकी का नाम बदलाव करके होल बना के साइड में नोट कमा रहे हैं इन लोग। नहीं तो गलत किया है, अगर हॉल बनाया है होल बनाए, यहाँ के लोगों के लिए बनाया है ना वो। यहाँ का बाहर वाले
तोड़ के मारते हैं शादी का। वाले 20,000 भर के शादी हॉल ले का। सकते हैं शादी के लिए। शादी का हम हॉल तो ऐसे ही हम सादे सैंपल में शादी करते, पैसे वाले नहीं है, रुपए वाले ही तो 20,000 अच्छा, ये हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबी को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब भी तो गरीबों पे जुल्म कर रही है, जुल्म जब भी तो कर रहे हैं गरीबों पे। ये इधर देखो छपरा एक सामान निकालने नहीं दिए, बराबर। अब ये तो सिटी हो गया, तो इनको जरूरत पड़ेगी, अब ये बेचेंगे तो बिल्डिंग खड़ी करेंगे 10-12 माले की, गरीबों को भगा के। फिर वहाँ कचरा पेटी में डाल दिए, वहाँ भी कोई चीज की सुविधा नहीं है, वहाँ सिटी इलाका हो गया है। फिर वहाँ से उठा के फिर कहाँ फेंक देंगे, वहाँ भी सिटी इलाका देंगे, फिर वहाँ से 2 साल के बाद चलती रहेगी। 4 मालिया भी हम 2 साल के बाद बोले तोड़ देंगे। कौन कह रहा है ये? साहेब लोग ये कैसा वो भी चलेगा तोड़ेंगे। सिलसिला? फिर वहाँ से आपको दूसरे मकान भगा देंगे, जरूरत नहीं है, भगा देंगे, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बोले वहाँ से भी आपको भगाए जाएंगे साहब। अभी हमारा को यहाँ का पूरा कागज मिला नहीं है, आधा इन्होंने दबा के ये म्युनिसिपालिटी वाले ने रखे हैं, हमारे को पूरा कागज यहाँ नहीं दिए हैं। हमको पूरा कागज यहाँ देंगे फाइनल, तो हम यहाँ से हटेंगे। 1 मिनट आगे आइए। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम भाई, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ 10 वर्ष तक है मेरा। 10 साल से रह रहे हैं आप? 10 साल ही हुए आपको? 2010 से पहले से नहीं है आप? तो म्यूनिसिपालिटी का तो रूल्स है कि 2010 से पहले के तभी मकान मिलेंगे, आपको तो मिलेगा नहीं मकान। हमारे तो मालूम नहीं थी ना, तो हमने ये मकान लिया, यहाँ पे एक मैंने छोटा सी झोपड़ा लिया, मेहनत करके मजदूरी काम करता हूँ मैं, मजदूरी काम में से धीरे धीरे करके मैंने। बांग्लादेश से आए आप या पाकिस्तान से आए? गुजराती हूँ। क्योंकि ये तो सब कहते हैं सब बांग्लादेशियों को हमने उखाड़ के फेंक दिया। बांग्लादेश वाला कोई नहीं, यहाँ बांग्लादेश वाला नहीं, यहाँ के बारे में नहीं तो बोला है बांग्लादेश का, चंडोला के बारे में बोला था बांग्लादेशी। अब जो दूसरा ये कि जो भारतीय हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं हर भारतीय को पक्का मकान दूंगा, तो आप भारतीय हैं या नहीं? उनकी नजर में तो नहीं है ना भारतीय। क्यों? हम हमारी नजर में भारत है, उनकी नजर में क्यों नहीं है? नजर में नहीं है, इसके लिए ये तोड़ना चाह रहे हैं सब। हम मुसलमान हैं, सब तोड़ना चाह इसलिए रहे हैं। देखिए ये डॉक्यूमेंट, ये राशन कार्ड है, ये टैक्स भी छपरे ये नोटिस। कहाँ पर? इसके आगे हाँ, वहाँ नहीं तोड़, जमनानगर वहाँ नहीं तोड़े, यहाँ ही तोड़। वहाँ क्यों नहीं तोड़ा? अब वो हिंदू के हिंदुओं के वो हिंदुओं के, अच्छा, वो नहीं तोड़ा? हाँ वो नहीं तोड़े। नहीं, हो सकता है आज नहीं तो कल वो भी तोड़ेंगे, विकास के लिए पता नहीं, तोड़ेंगे। लेकिन उनको तो अभी मकान नहीं दे तोड़ा रहे है। हैं, उनको तो मकान दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, हमको नहीं दे रहे, हमको नहीं दे रहे सर। हाँ, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। हाँ, अब भी यहीं रहते हो? हम भी यही रहते। हाँ। मैं 2010 के पहले से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ। मेरा बचपना यहाँ निकल गया ये एरिया में। डॉक्यूमेंट है 2010 सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास भी, आपने मकान के कंप्लीट लिए अप्लाई किया है? मकान के लिए सब अप्लाई करा है। इनके साथ हम, ये हमारे यहाँ छपरे के है, इनके साथ हम जाके काम धंधे की रजा गिरा के हम जाते थे, बरोबर हम मजदूरी काम करते, हम लोग इनके साथ जाते थे। हम लोगों को साहब लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे को यहाँ मकान बना के दो, वो बोलते थे हम आगे कार्रवाई करें, बरोबर हम काम करेंगे, आगे कार्रवाई से रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा तो हम वो हिसाब से आपका बताएंगे। अब एकदम से हम लोग को यहाँ अटका के रखा, तोड़ेंगे, टाइम दिया, अब एकदम से आके यहाँ खड़े हो गए, रात को ही आगे खड़े हो गए, बोले जल्दी सामान निकाल। अब बरसात हो रही थी, सामान निकालने का लोगों ने मौका ढूंढा, अब निकालने का मौका ढूंढा, बरसात रुका तो इतने में लोग निकालने लगे, तो इतने में पुलिस वाले आ गए, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो लोग आ गए, तो वो लोग 20 बच्चों के साथ में निकाल दिया, बोला आप लिख लो, हमारे को ये गरीब नगर छापरा कहते हैं? ये गरीब नगर छापरा है, अकबर नगर छापरा है। अकबर नगर छापरा। पीछे जो आप बता रहे हैं दूसरा, वो जमुना नगर छापरा है, वो जमुना नगर। हाँ वो जमुना नगर है, वो यही हद में लगता है, वो यही हद में लगता है। पर बोल रहा हूँ यहाँ से कितना दूर होगा? ये यहाँ से मेरा मानना है, ये इसके पीछे ये पार्टी प्लॉट है, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं है, यूँ समझ एकदम करीब में ही है। सेंटर है ना, बस वही है, हर्बल हेल्थ सेंटर। देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं कि विकास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विकास गरीबों के सीने पर चढ़कर नहीं होना चाहिए। और बुलडोजर अब्दुल के मकान पर भी नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर रमेश, महेश, मुकेश के मकान पर भी नहीं चलना चाहिए। ये लोग भारतीय हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, बार बार कहते हैं कि हर गरीब को मैं 2024 में पक्का मकान दे दूंगा, 2026 में पक्का मकान दे दूंगा। ये जो टाइम लाइन है ये बढ़ती जा रही है और गरीब जो है वो बेघर होते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ऐसे मामले गुजरात से, नरेंद्र मोदी साहब के गुजरात से, अहमदाबाद से खासकर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस बारे में सरकारों को और तमाम जो तंजीमें उनको सोचना चाहिए, क्योंकि 40-42 डिग्री गर्मी, पसीने निकल रहे हैं और यहाँ पर कई बुजुर्ग, महिलाएं और तमाम आप देख सकते हैं कि बाहर ऐसे बैठे हुए, उनको उनके मकानों को तोड़ दिया गया। चाहे झुग्गी झोपड़ी थी, लेकिन इनके लिए तो वो आशियाना था। गोधरा कांड के भी पुरावे हमारे पास है, गोधरा कांड में भी हम लोग यहाँ थे, संपूर्ण नाश हो गया था हमारे छपरों का।
गोधरा कांड के भी हमारे पास पुरावे हैं, पर वो कुछ लेते ही नहीं है, कुछ नहीं है बोले, कुछ नहीं। गोधरा कांड में क्या चलाए थे आपके मकान? पूरा संपूर्ण नाश था, संपूर्ण नाश हो गया था। हाँ, जला दिया। 6 महीना हम लोग कैंप में पड़े थे। 6 महीना कैंप में रहे थे? सब कैंप के कारण है हमारे पास में, FIR है हमारे पास में। ज्यादातर वो लोग रहते हैं कि जो कैंप में रहते हैं, जो जिस तरीके से अलग अलग दंगे, कोई 1991 के दंगा हुआ तब आकर वो लोग वहां पर रहे। हमने देखा चंडोला तालाब में से कई थे, यहाँ पर भी कई लोग, वहां पर 2002 के दंगे के भी कई लोग थे जो पीड़ित लोग थे। आसपास में जब दंगे हुए, उनके मकानों को जब जला दिया गया तो वो लोग आकर ऐसे बस गए थे। यहाँ पर ये लोग 2002 के दंगों में इनके मकानों को जलाया गया था। ये तमाम मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, और ये लोग जाकर कैंप में रुके थे, ये इनका कहना है। तो हर बार इनको निशाना बनाया जाता है। अब सरकार गरीब की है या अमीर की है, ये तो आप लोग खुद तय करें। रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, भी देखो पूछ नहीं निकालने की है। धमकी दे रहे निकल जाओ, नहीं तो गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर ही। मैडम को निकालना, बोले चलो निकलो। मैडम ने मेरे बहू को एक डंडा मारा, लेडीज पुलिस ने। पुलिस वाली लेडीज पुलिस ने मेरे बहू को एक डंडा मारा। गाली पुलिस बोलती है, बोला लेडीज पुलिस ने मेरे को, मैं वहाँ खड़ा था, मतलब मेरा सामान पड़ा है, तो बोलती है निकल। लेडीज पुलिस ने ऐसा, तो उस वक्त मैंने क्या बोल रहे, बच्ची का दूध का क्या बोल रहे हो? मेरे बच्चा का दूध घर में पड़ा था, मेरा घर में बाटला अटला पड़ा था, तो मैंने क्या कि मेरा ये सामान, बच्ची का दूध गर्म करके बड़ी बच्ची है? मेरी बच्ची है 2 साल की। 2 साल की? उसके लिए दूध के लिए नहीं उन्होंने निकालने दिया, मेरा बाटला चला गया। अभी बताओ मेरा बाटला कौन देगा? वो देंगे मैडम? गैस का सिलेंडर आपका? हाँ, गैस का सिलेंडर चला गया, ये मेरा ये बचा है। ये क्या उनकी ठाठरी जलाऊंगा इसमें मैं? हैं? कमाएगा ये उनकी ठाठरी जलाने की। आपको क्यों लगता है क्यों किया गया आपके साथ? ये क्यों किया गया? ये गलत किया गया है। इनको है ना, सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये कब्जा करके जमीनों पे रह रहे हैं, अच्छा किया खाली करा। रह रहे थे, गरीब थे लोग, जिनकी पोजीशन नहीं थी वो लोग रह रहे थे, और फिर यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट्स था, जो भी जैसा ऐसा मंगाया गया ऐसा ऐसा इनको दिया गया, ठीक है। उसके बावजूद यानी कि इन्होंने रात में बोल के गए अचानक, और रात में बरसात भी हुआ, हम इतना यहाँ पानी भर गया। 6 बजे पुलिस प्रोटेक्शन आया, उसके बाद यानी कि अचानक हमारा तोड़म सुबह 6 बजे शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे। ये जो सरकार कह रहे हैं जगह कहाँ से लाए, तो ये सरकार ने क्या पैदा करी क्या जगह को? ये जगह कहाँ से आई? मेन सरकार ये बैठे, ये इधर बैठे, ये साइड, ये सरकार क्या पैदा करी? क्या नाम है आपका? सरकार बन गई, किसकी वजह से सरकार बन रही? क्या बोल रहे हैं? मेरा सर कहने का मतलब एक ही है, 2014 में जो बराबर हमारा सबका यादी में नाम आया, ब्लॉक नंबर आया, सब कुछ आया, मकान नंबर आया, उसके अलावा कुछ कागज दिया नहीं गया, बराबर। अभी 21 तारीख को लोग बोल गए कि तोड़ने, उसके बाद ये लोग बोलते कि जाओ। में आपके सबके फ्लैट लग गए थे, फिर भी आपको नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या वजह? अब इनका, अब ड्रो में जब पास किए तो आप दे क्यों नहीं? हमारा कहने का मकसद ही यही है, यही चीज हम पूछ रहे। हमने यही एक मकान पे 2 डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि वो सामने वाली पार्टी के पास जा रहे, बोले हमने हमारा पुरावा है, देखो हमारा टैक्स बिल है, हमने पैसा भरा है, तो हमारे पास भी उसी मकान नंबर का सेम टू आया, तो हमारे को तो मिलना है। सरकार में गड़बड़े हुए, सरकार में गड़बड़ है, ये मकान 2 सारा घोटाला वहीं से। एक मकान का आप बताइए, एक मकान में 2 अलग अलग व्यक्ति कैसे रह सकते? सबसे पहले मेरा नाम, कंप्लेन की आपने? कंप्लेन की तो क्या कुछ जवाब नहीं है, बोले जाओ। क्या बोल रहे आप? क्या सब में पहले मेरा नाम आया मकान में, फिर है ना बाद में गए तो नाम ही चेंज हो गया, मकान का यादी का नाम चेंज कर दिया। मकान नहीं दिए। तो ये जो आप शिकायतें देख सकते हैं, क्योंकि एक और खबर मैंने दिखाई थी कि कई सारे मकान बने थे, तकरीबन 4000 या 6000 कुछ फ्लैट्स बना कर रखे थे वटवा में, लेकिन वो अलॉट नहीं किए गए, उनको तोड़ना पड़ा। ये मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से तमाम ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं, और 517 मकान यहाँ पर तोड़े गए हैं, बुलडोजर चला दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सारी चीजें दिखाए। ये सारे बुलडोजर यहाँ पर ये चला दिया गया है, ये पूरे सब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चली। हर जगह आपको बिल्कुल सारे मकान टूटे हुए, झुग्गी झोपड़ियां टूटी नजर आएगी आपको। 517 मकान जो है वो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां भी थी, कुछ मकान बने हुए थे, सारे तोड़ दिए गए हैं। लोगों के कई सारे आरोप है, कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आपने चंडोला तालाब को ये कहा कि ये बांग्लादेशियों का अड्डा है।
इस वजह से इसको तोड़ा जाए। बांग्लादेशियों का अड्डा बताकर चंडोला तालाब को उजाड़ दिया गया, विकास के नाम पर या बांग्लादेशियों के नाम पर नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर ये कहा गया कि पुलिस कमिश्नर ने भी, जब फेज 2 हुआ था तो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो चंडोला तालाब है वो बांग्लादेशियों का एक अड्डा बन रहा है, इसलिए वहां पर फेज 2 की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कौन बांग्लादेशी थे? मलिक शाहबान स्टेडियम है। अगर आपको विकास के लिए काम करना है तो आप सीधे सीधे बोले कि हम विकास के नाम पर इन गरीबों को हटा रहे हैं, आपने बांग्लादेशियों का सहारा लिया। ठीक है, बांग्लादेशियों को बिल्कुल यहाँ से भगाया जाना चाहिए। कोई गैर कानूनी तरीके से अगर हमारे देश भारत में रह रहा है उसको बिल्कुल भगाया जाना चाहिए यहाँ से। सरकारी जमीनें हैं, उस पर अगर किसी का कब्जा है बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून है। कानून की, सरकार की, एएमसी की जो गाइडलाइन है कि उन गरीबों को पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो इन तमाम चीजों को नजरअंदाज क्यों कर रही है सरकारें? और लोगों का यह आरोप है कि एक एक मकान, एक एक फ्लैट 2-2 लोगों को अलॉट किए गए, ये लोगों का आरोप है। लोगों का यह भी आरोप है कि हमको मकान दिए गए, हमारे पास में उसकी स्लिप है, जब हम वहां पर रहने गए तो वहां पर कोई और रह रहा था, जब हमने कहा यह मकान हमारा है, खाली करिए, तो उन्होंने कहा भाई 5,000 रुपए देने पड़ेंगे फिर हम खाली करेंगे। तो ये है असली गुजरात मॉडल। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि राजीव गांधी के वक्त में 1 रुपया निकलता था और 25 पैसा पहुंचता था गरीबों तक, यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन यहाँ पर गरीब के हाथ में 25 पैसा भी नहीं आ रहा है। बाकी चीजें आपको सब नजर आ रही है। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।